members of the management committee, principal, director, members of the staff, and my dear students. I was expecting a larger number of students. जहाँ पे इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया हो ओरिएंटेशन के लिए, कम आए हैं। तो जो लोग नहीं आए हैं उनको जलाना जाकर कि हम तो आज ये कुछ सुन के आए हैं, सीख के आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये सब बहुत मॉडेस्ट लोग हैं। सबने एक एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन इनका असली परिचय होगा जब आप इनके साथ इंटरफेस करेंगे, जब आप इनके साथ रूबरू होंगे। जैसे भूमिका मैडम ने बताया, मैं लाइब्रेरियन हूँ, लेकिन वो डांस भी बहुत अच्छा कराती है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज कराती है। खुशबू मैडम है, मैं कहा मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी, लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट अकेले पढ़ाती नहीं, वो मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी सिखाती है। राहुल सर है, जैसे कंप्यूटर्स की बात करते हैं, राहुल सर जो है वो माइम में बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं, और उनकी ट्रेनिंग के साथ हमारे बच्चे इंटर कॉलेज में कई दफे माइम में अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। तो इसी तरह हमारे सभी टीचर्स जो हैं वो अपने आप में हीरे मोती के बराबर है। लेकिन इन लोगों से आपको सीखना चाहिए कि हमारे अंदर तमाम काबिलियत होने के बावजूद हम लोग डाउन टू अर्थ कैसे गए। एम के पोंडा कॉलेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है। जब हमने इस कॉलेज की परिकल्पना की थी, उसका एक पंच लाइन था कि भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनिए। और कहते हैं कि जो पंच लाइन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन का चरित्र होती है, वो कैरेक्टर होती है। और धीरे धीरे गुज़श्ता 13-14 सालों में इस कॉलेज ने वो कैरेक्टर अख्तियार कर लिया है, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनने की अपने अंदर काबिलियत डेवलप कर लेते हैं। काबिलियत आप सबके अंदर होती है, चमक हर हीरे में होती है, लेकिन जब तक उसको तराशा नहीं जाता वो पत्थर रहता है। तो हमारे टीचर्स यहाँ पे ये मंच आप देखेंगे कि आप इस मंच का जितना उपयोग करेंगे उतना आपका व्यक्तित्व निखरता जाएगा, उतनी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी। यहाँ कुछ लोग ऐसे आए हैं, जब अभी कॉलेज का रेजिंग डे का फंक्शन था 2 अगस्त को, कुछ पुराने स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पे। उनमें से कई ने कहा कि हम जब तक कि इस कॉलेज में नहीं आए थे, एक स्टेज के ऊपर जाने के नाम पे हमारे दिल में धुकधुकी लगी रहती थी, पैर कांपते थे। लेकिन हमें इस स्टेज ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है, क्योंकि ये स्टेज सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं, नाचना गाना भी होता है। यहाँ पे खड़े होकर जब आप सबके सामने मुखातिब होते हैं, जब आप अपने दिल की बात उनसे कहते हैं, जब आप मैनेजमेंट की बातें करते हैं, जब आप फंडामेंटल्स की बातें करते हैं, जब आप अपने पढ़ाई के बारे में बातें करते हैं, जब आप आइडियाज एक्सचेंज करते हैं यहाँ खड़े होकर के, तो आप इस स्टेज से बहुत कुछ ले रहे हैं। ये कॉलेज, इसके स्टाफ मेंबर्स, इसकी फैसिलिटीज, ये बहता हुआ झरना है, और बहते हुए झरने से जितना हम पानी अपनी अंजुली में भर करके पी सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम घर बैठेंगे, अरे यार कॉलेज कौन जाएगा, बीयू ही तो है, पास हो जाएंगे, ये सोचोगे तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। और ये सोचोगे कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज की फैसिलिटीज का, इसके स्टाफ मेंबर्स की जो काबिलियत है उसका दोहन मुझे करना है, तो फिर भीड़ का कारण बन जाओगे। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टाफ भी यही है, फैसिलिटीज भी यही है, हम सब यहां पर हैं। पाना आपने है, सोच आपको विकसित करनी है। कॉलेज के 3 साल खूब मौज मस्ती के होते हैं। यहां आओ, नए दोस्त बनाओ, अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को निखरने का मौका दो।
आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है जब तक आप आकर के अपने आप को हिम्मत नहीं देते। इट इज कॉल्ड बैकिंग योर ओन सेल्फ। Once you learn to back your own selves, you will discover a new you. अपने अंदर एक नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिससे आज तक आपकी मुलाकात नहीं हुई। हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही ऐसा। 12वीं तक बच्चा जो होता है बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है। कॉलेज में आकर के आप अपने आप को तराशने का काम करते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। सतीश सर ने भी बहुत अच्छा बताया आपको कॉलेज के बारे में। जब हमने इस कॉलेज की परिकल्पना की थी तो हमने ये सोच के रखा था कि अपने बच्चों को हम इस तरह से मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप किसी बच्चे को उद्यमी बनने का पाठ नहीं पढ़ा सकते। आप उनके दिल के अंदर एक इच्छा पैदा कर सकते हैं कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे नौकरी देने वाला बनना है। वो इच्छा हम आपके अंदर पैदा करते हैं। लाख चीजें मैं आपको पढ़ा दूं, लेकिन आपके अंदर वो इच्छा पैदा नहीं होगी, वो सारी पढ़ाई बेकार। आप प्लेसमेंट आएगा, प्लेसमेंट में आप नौकरी करिए, लेकिन अल्टीमेट एम ये होना चाहिए 2 साल 3 साल 1 साल बाद मैं इस नौकरी को त्याग करके जॉब क्रिएटर बनूंगा। ये मन में ठान के चलना। अनुभव ले लेना, दूसरे के खर्चे पर अनुभव ले लेना। कुछ लोग तो ऐसे रहे हमारे यहां जिन्होंने कॉलेज से निकलकर बल्कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही अपने उद्यम शुरू किए हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर कहीं से कोई डेटा निकाला जाएगा तो एमके पोंडा कॉलेज का ये अनपैरेलल्ड रिकॉर्ड रहेगा कि 700 से ज्यादा बच्चों ने 3-3.5 हजार लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करी है एमके पोंडा कॉलेज। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात कहीं से नहीं। 22, 24, 25 साल की एज में आपके अंदर एनर्जी का भंडार होता है। उस समय आपको एक वक्त रोटी से गुजारा करना पड़े, आप कर लोगे। उस उम्र में आपको मीलों पैदल चलना पड़े, दौड़ के जाना पड़े, आप कर लोगे। उस उम्र में आपको स्ट्रगल करना पड़े, आप कर लोगे। लेकिन जहां आपने 35 से ज्यादा साल तक उम्र तक आपने नौकरी कर ली, उसके बाद आप फिर हिम्मत नहीं कर पाओगे खुद का जॉब, खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप एम्पायर खड़ा करने का, क्योंकि एक कंफर्ट जोन बन जाता है। हमको पता है यार, चलो हमारा इतना में गुजारा हो जाएगा, इतना मिल रहा है, आराम करें। 35 साल की उम्र तक मत करना, उससे पहले ही निकल लेना। बल्कि मैं तो कहूंगा कि कॉलेज हिम्मत हो, क्योंकि मेरे यहाँ से जितने स्टूडेंट्स निकले हैं इस कॉलेज के एनल्स से, जितने स्टूडेंट्स निकले हैं उनमें से अधिकांश फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स थे। उनके पिता ने, उनके फैमिली में कभी किसी ने खुद का व्यवसाय नहीं किया था, और आज ये बच्चे अपना व्यवसाय कर। और ये एक भ्रांति है कि व्यवसाय खुद का करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। नो, एमके पोंडा कॉलेज आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि खुद का व्यवसाय करने के लिए, जॉब क्रिएटर बनने के लिए हमको पैसे से ज्यादा केवल एक अच्छे बिजनेस आइडिया की जरूरत पड़ती है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है, 3,500-4 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ऐसे ही संभव नहीं हो पाता। जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए, और कॉलेज से लगातार बैकिंग चाहिए आपको कि आप कर सकते हैं और करिएगा। अपने आप से वादा करिए कि आप एक व्यक्ति के लिए कम से कम जॉब क्रिएट करेंगे अपने अलावा। मोदी जी भी आज इसी दिशा में बात कर रहे हैं। हमारे कॉलेज के फेसबुक पेज पर वो मोदी जी का वक्तव्य भी है और हमारे कॉलेज की बातें भी हैं, जिनको हमने पैरेलल ड्रॉ करके बताया है कि अपना व्यवसाय करना इस देश के बच्चों के लिए नितांत आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग का महंगा कोचिंग अटेंड करके
कोचिंग जाने आने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके, अंधी फीस दे करके, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अंधी फीस दे करके जो 4 साल बाद जो बच्चा निकलता है उसको वर्नियर कैलिपर पढ़ना भी नहीं आता और उसको मुश्किल से 5,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलती। मेरे यहाँ का बच्चा इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने लिए 5,000 से ज्यादा तो पहले महीने से ही कमाने की व्यवस्था कर लेता है, अगर वो खुद का व्यवसाय करने की सोचे। बहुत आसान, मुश्किल है ही नहीं। हिंदुस्तान की 75% संपदा, वेल्थ, हिंदुस्तान के 15% लोग कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की 75% संपदा, वेल्थ, 15% लोग कंट्रोल करते हैं और बाकी बची हुई 25% संपदा 85% लोगों के बीच में बंट जाती है। हिंदुस्तान में 20 रुपए रोज से कम पे गुजारा करने वाले लोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि ये लोग जब हिंसा पर उतारू हो रहे हैं, और हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे कि ये लोग हिंसा पर उतारू हो रहे हैं क्योंकि इनके पास वर्थवाइल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जितनी एम्प्लॉयमेंट कम होगी उतना क्राइम बढ़ेगा। हिंदुस्तान के नौजवान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान के लोगों को वर्थवाइल एम्प्लॉयमेंट दें, उनके लिए पैदा करें। और हिंदुस्तान का जब करोड़ों युवा ये बात सोचने लगेगा, हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। क्राइम कम होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग बढ़ती जाएगी। तो अपने आप से वादा करो कि मुझे जॉब क्रिएटर बनना है, और जिस दिन ये वादा कर लिया उस दिन आपने इस देश को सुधारने की ओर एक कदम अपनी तरफ से बढ़ा दिया। और कभी ये मत सोचना, जैसे आजकल के युवाओं में फीलिंग आया कि अरे यार क्या करना, देश की क्या सोचना। देश की जब सोचते हो ना तो अपनी सोचते हो। उस फ्यूचर की जब बात करते हो तो फ्यूचर से तात्पर्य होता है वो आने वाला कल जिसमें आप खुद रहने वाले हैं, उसको बेहतर बनाने का काम आप ही का है। आज जो 500 नए स्टूडेंट्स मेरे यहाँ एडमिशन जिन्होंने लिया है इस कॉलेज में, और MBA में हमारे 240 बच्चे, जब ये बच्चे सोचते हैं कि हमें अपना खुद का व्यवसाय क्रिएट करना है, तो लगातार वो हजारों लोगों के बेहतरी के बारे में सोचते हैं। आप भी सोचिए। कभी ये मत सोचिए कि ये देश आपको क्या दे रहा है, ये सोचिए कि आप देश को क्या दे रहे हैं। जिस दिन ये सोच लिया उस दिन ये देश बदल जाएगा। इसका फ्यूचर, इसका मुस्तकबिल, इसका भविष्य सुधर जाएगा। और वो भविष्य वो आपका है जिनके बाल अभी काले हैं, जिनके पास जीने के लिए कम से कम 60 साल और बचे, 70 साल और बचे। आने वाले 70 सालों की व्यवस्था, 80 सालों की व्यवस्था आपको अपने जीवन की स्वयं करनी है, ये मानकर। और जिस दिन ये कर लिया, आपने अपना कर्तव्य कर दिया, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा, पड़ोसी क्या कर रहा है, भला कॉलेज में पढ़ने वाला क्या कर रहा है, आपके साथ जो स्कूल से पास आउट हो गए वो क्या कर रहे हैं, वो छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूं ये सोचो। जिस दिन हमने ये सोचा उस दिन हमने देश भक्ति के यज्ञ में, सिर्फ व्हाट्सएप पर संदेश फैलाने से देशभक्ति नहीं हो जाती है, करना पड़ता है। जिस दिन हमने ये कर, हमने देशभक्ति के यज्ञ में अपनी ओर से आहुति डाल दी।
आप लोग एग्जाम्पल बनिए, जैसे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स एग्जाम्पल बने हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस जमाने में 2007 में हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी, उद्यमिता विकास की बात की थी, उस जमाने में किसी भोपाल के कॉलेज की सोच नहीं थी कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। आज सारे कॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। सोचिए, अलग हटके सोचिए, डिफरेंट सोचिए, आगे का सोचिए। सब नकल करेंगे। आप अगर आगे बढ़ जाओगे ना, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो सब आपकी नकल करेंगे, और जो दूसरा कोई नकल करता है तो वो आपके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। आप दूसरों के लिए उदाहरण बनिए। जब आपने ये कर लिया, आप बहुत आगे आगे की उड़ान करेंगे। और जब अभी आप नीचे खड़े, जब आप नीचे खड़े हो तो आप यहां तक कर देख सकते। जब आप ऊपर चढ़ जाओगे तो आपका विजन ऐसा बढ़ जाएगा। ऊपर खड़े होने का आनंद, ऊपर से विजन अलग मिलता है, यहां पे होता है सब कुछ। इस जगह परेशानी आएंगी, विघ्न आएंगे, मन टूटेगा, हिम्मत टूटेगी, मेहनत असफल होगी, लेकिन अपने आप को मत टूटने। तमाम परेशानियों के बावजूद आगे बढ़ते जाना। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 10वें अटेम्प्ट में भी सफलता मिलेगी, और मिलती है। आज से 50 साल पहले जब एयर इंडिया का निजीकरण कर लिया गया था, जेआरडी टाटा से सरकार ने ले लिया था, तो क्या जेआरडी टाटा ने, टाटा ग्रुप ने कभी ये सोचा था कि एयर इंडिया उनके पास वापस आएगा? उन्होंने सोचा था, और वो लगातार एयरलाइंस के काम में अपने आप को जुटे रहे, छोटे काम करते रहे। विस्तारा उन्होंने चालू की, उन्होंने एयर सिंगापुर के साथ और काम किए, और करके आज देखिए कि वापस एयर इंडिया उन्होंने ही खरीदी। लगता है, समय लगता है, समय चक्र अपना टाइम लेता है, लेकिन आपको सतत प्रयत्नशील बने रहना होगा, लगातार एफर्ट करने होंगे। आपके पास चाबियों का अनंत गुच्छा है, ताला लगा हुआ है, किस गुच्छे की चाबी से ताला खुल जाएगा आपको नहीं पता है। लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए, कहीं न कहीं जाकर के सफलता मिलेगी। प्रयास नहीं छोड़ना है। जब हमने पहला बैच लिया था तो हमारे पास कुल जमा 50 स्टूडेंट्स थे पहले साल। खुशबू तब से है, राहुल 1-2 साल बाद से है, चेतना आज नहीं आई है, वो भी कुछ सालों से हमारे, कई लगातार सालों से हमारे साथ है। हम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज उसके 10 गुना बच्चे हमारे पास हैं, बल्कि 20 गुना बच्चे हमारे पास हैं, 30 गुना बच्चे हमारे पास हैं। ये ऐसे ही संभव नहीं होगा। अगर हम झूठ बोल रहे होते तो आप लोगों का विश्वास इसमें नहीं है। हमने सच बोला, सच बोल करके उसको प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे कि जो हम बोल रहे हैं उसकी सत्यता समय की कसौटी पर परखी जाए, तो सही पाई जाए, तो सही हुआ। इसीलिए आज आपके सामने एक ऑप्शन के रूप में एमके पोंडा कॉलेज उठ करके आया। कोशिश करते हैं, पहले नौकरी करनी पड़े करिए, लेकिन मन में ये होना चाहिए 1, 2, 3 साल बस, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद मुझे काम करना है, अपना काम करना है। और जब आप आओगे इस कॉलेज में चमचमाती हुई गाड़ी में अपना खुद का उद्यम खड़ा करते हुए, ईमानदारी से करा हुआ उद्यम खड़ा, उसको करके आओगे, ये कॉलेज आपको गले लगाने में बहुत खुशी महसूस करेगा। ये हमारे यहाँ का बच्चा है, हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, और कर सकते। ये मत सोचना जब रतन टाटा कर सकते हैं, जब कुमार मंगलम बिरला कर सकते हैं, जब मुकेश अंबानी कर सकते हैं, जब स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी ने किया है, वो आपसे अलग नहीं है। उनके पास भी दिन में 24 घंटे हैं, उनके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नासिकाएं हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं। सवाल उठता है कि उस समय का सदुपयोग कैसे? क्या हम व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को बेहतर हिंदुस्तान बनाने में टाइम निकालना? ये चॉइस आपको तय करनी है।
और जब आपने ये चॉइस तय कर ली तो आपकी दशा और दिशा आपने निर्धारित कर ली। बाकी एक बार दशा दिशा निर्धारित हो गई फिर तो आगे बढ़ते जाना, फिर कोई पीछे नहीं आना। जब दूसरे बच्चे व्हाट्सएप खेल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, अगर साल में सिर्फ दूसरे से आधे घंटे ज्यादा मेहनत कर ली तो साल में दूसरों से 185 घंटे ज्यादा बन रहा है। और अगर 1 घंटा मेहनत कर ली तो साल में दूसरों से 365 घंटे आगे हो जाएगा। सोच लो, चॉइस आपकी, जीवन आपका, देश आपका है और फ्यूचर आपका है। विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब न सिर्फ अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे, अपना बेहतरीन मुस्तकबिल बनाएंगे, बल्कि इस कॉलेज का माथा भी आपके नाम से तिलक लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।